चलिए बच्चों, आ गए हम लोग IUPAC नामकरण की श्रृंखला लेकर के, उसका दूसरा वीडियो है। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइडों का IUPAC नाम, कि एल्डिहाइडों का IUPAC नाम कैसे लिखें। तो बहुत ही सरल आसान तरीके से आपको बताएंगे और बहुत ही सामान्य तरीके से आप इसको समझ लेंगे। सामान्यकरण क्या करके आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों ध्यान देना कि जब ये हमने कार्बन लिया है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है और ये ऑक्सीजन से द्विबंध द्वारा जुड़ा, और बाकी ये दो संयोजकताएं जो बचती हैं, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ जाए और दूसरी तरफ किससे, कार्बन से या एल्किल समूह से जुड़ जाती हैं। आर से मतलब है बच्चों एल्किल समूह। तो ध्यान से आप समझो बच्चों कि अब इतने ही भाग को कौन सा समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह। बच्चों क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अब बात आती है, तो इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा गया, या इसको और साइड करके हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो बच्चों ऐसा दिख मिलेगा आपको या ऐसा मिल सकता है। तो इसी समूह को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह। यही क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइडों का क्रियात्मक समूह क्या है बच्चों, CHO समूह है। क्या है, CHO समूह है। तो बच्चों जिस यौगिक में ये जो दिखा रहे हैं, ये इसकी संयोजकता है एक, तो इसको बोलते हैं एक संयोजी समूह है। ये कैसा है बच्चों, एक संयोजी ग्रुप है, समूह है। और यह कभी भी कार्बन की श्रृंखला के अंत में लगा होगा। कहाँ लगा होगा बच्चों, कार्बन की श्रृंखला के अंत में लगा होगा। तो बच्चों एक श्रृंखला बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसे बच्चों, CH3 CH2 CH2 CHO। तो बच्चों अब हम पहचाने ये जो हमारा यौगिक दिया गया है, ये देखते हैं यहाँ तक कार्बन की श्रृंखला है। क्या है बच्चों, कार्बन की श्रृंखला है। और ये वाला जो पार्ट हम लोग पहचान पा रहे हैं, ये हमारा समूह है। क्या है बच्चों, समूह है। तो ध्यान से आप समझो, तो जिस यौगिक में ये CHO समूह लगा हुआ है, उनको सामान्य तरीके से सामूहिक रूप से एल्केनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्केनल। तो इसमें बोला गया कि एक एल्केन की श्रृंखला होगी और ये CHO समूह के लिए अल लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। देखो अब हम आए, अगर इसमें देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो एल्केन वाले श्रेणी से समझेंगे, जिसमें 1 2 3 4 कितने हैं बच्चों, 4। तो ध्यान से आप समझो, किसी एल्केन को लिखा जाता है बच्चों, हमने क्या लिखा, ये एल्केन। एल्केन से E माइनस कर दो, हटा दो, और इसमें अल जोड़ दो, तो यही क्या हुआ, एल्केनल। क्या हुआ बच्चों, एल्केनल। तो अब हम लोग जो कार्बन की संख्या की बात करते हैं बच्चों, तो बात क्या होती है, एल्केन में आए तो एल्केन देखते हैं, इसमें कार्बन की श्रृंखला देख लेते हैं, 1 2 3 1 4। तो बड़ा आसान सा, एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। तो बच्चों हम लोग यहाँ ब्यूट लिखें और ये क्या लगाए हैं, ANE। तो E को क्या किया गया बच्चों, हटा दिया जाए। तो चलो हटा देते हैं। अब क्या जोड़ दे बच्चों, अल। तो क्या निकला बच्चों, ब्यूटेनल। तो इसका नाम क्या निकला, ब्यूटेनल निकला बच्चों। तो ऐसे ही ये हम लोग समान तरीके से अभी समझ रहे हैं। फिर से देखते हैं बच्चों एक बार ध्यान से, कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइडों का IUPAC नाम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइडों का IUPAC नाम। तो बच्चों इसमें ये CHO समूह लगा होता है।
जिससे यौगिक में ये CHO समूह लगा होगा वही क्या है, एल्डिहाइड है। इनको सामूहिक रूप से बच्चों क्या बोलते हैं, इनकिनल। क्या बोलते हैं, एल्केनल। क्या बोलेंगे, एल्केनल। तो नाम लिखते समय बच्चों इस समूह के लिए जो अनुलग्न है वो अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, देखो अल लगाते हैं। और जो एल्केन की श्रृंखला बन जाती है एक तरीके से इसमें ये समूह के कार्बन के साथ, तो उसके लिए जो कार्बन की संख्या के लिए हम लोग मूलाक्षर का प्रयोग करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नून, डेक। तो बच्चों यहाँ 10 तक मुख्य रूप से में आना चाहिए। तो बच्चों ये देख पा रहे हैं हम लोग, ये नाम निकला ऐसे। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, और कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग पाएंगे कि मुख्य रूप से कितने समूह लगे हुए हैं, कितने समूह लगे हुए हैं बच्चों। तो देखो अब हम चलते हैं, पहला केस फर्स्ट करके लिखते हैं। जब एक CHO समूह हो, जब क्या हो बच्चों, एक CHO समूह लगा हो, कितना, एक। तब हम नाम कैसे लिखेंगे, बड़े आसान तरीके से बच्चों समझाएंगे। तरीका देखिए, तो पहले वीडियो में हमने बताया था क्या होता है SC, क्या होता है PC, बच्चों से बताएंगे। तो नाम लिखने का क्रम देखो, तब IUPAC नाम लिखने का क्रम, नाम लिखने का क्रम। तो बच्चों देखो नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान समझो, अपने तरीके से हम बता रहे हैं, मेरे अनुसार है ये। तो लिखो, अब क्या होता है, हम लोग लिखते हैं पहले SC का अंक व नाम, PC प्लस N प्लस समूह का अंक अनुलग्न। बच्चों तो ध्यान से आप समझो, बहुत ही एक लाइन में सब समाप्त कर दिया है, बड़े ध्यान से बने रहिए। बहुत ही सामान्य और धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार आप देखेंगे सारी चीज़ दिमाग में आपके उतर जाएगी। तो ध्यान से आप समझो, देखते रहो। अब ये हमारा नाम लिखने का क्रम है बच्चों। तो थोड़ा सा जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको कन्फ्यूजन आता होगा, ये SC क्या है, PC क्या है। तो बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझाते हुए बताएंगे आपको PC हमने क्या लिखा है और SC क्या लिखा है। तो PC जो होता है बच्चों, वो हम लोग इसको बोलते हैं पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरेंट चेन। और ये जो SC है हमारा, इसको बच्चों हम साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे कि PC और SC है क्या और नाम को हम लोग कैसे लिखते हैं। बच्चों देखो एग्जाम्पल कुछ चलते हैं, ये एग्जाम्पल आ रहा है, देखते रहिए। कार्बन की बैलेंसी के साथ हम चलते रहेंगे। ये देखो बच्चों, ये देखो ये ग्रुप लगा। तो बच्चों अगर हमको ये जो हमारा यौगिक दिया गया है इसका IUPAC अगर नाम लिखना है तो बड़े ध्यान से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसमें समूह जो है क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड वाला है कि नहीं है। तो बच्चों पहले हम लोग पहचान लिए इसमें समूह है, ठीक है, समूह पा गए। तो समूह के लिए जो अनुलग्न है उसके लिए हम लोग अल लगाते हैं। बच्चों अल भी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया है कि जब हम समूह पहचान ले
तो कहा गया कि CHO समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला देखो बच्चों। तो श्रृंखला मतलब ये कार्बन की श्रृंखला देखनी है। कार्बन की क्या देखनी है बच्चों? श्रृंखला देखनी है। तो जो सबसे लंबी श्रृंखला निकले वही पेरेंट चेन होता है बच्चों। क्या होता है? पेरेंट चेन। देखो तो हम देख पाते हैं 1 2 3 1 4 बच्चों, 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 1 6। तो बच्चों इसमें जो श्रृंखला निकल रही है ये तो 4 कार्बन वाली है, और ये जो श्रृंखला निकल रही है तो बच्चों कितने कार्बन वाली है? बोलो 6। तो इसमें कुल जो कार्बन की संख्या है वो 6 कार्बन है बच्चों। तो ये 6 कार्बन वाली जो श्रृंखला होगी उसी को हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे? पेरेंट चेन मान लेंगे। अब इस पेरेंट चेन में देख पाते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये वाला जो बच गया है कार्बन का समूह, तो ये जो बच जाता है इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है बच्चों। तो ध्यान समझो, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही साइड चेन को चुने तो इसमें देखें कितने कार्बन होते हैं बच्चों। कितने कार्बन होते हैं? तो 1 कार्बन है। कितने कार्बन? 1। तो हम यहाँ कुछ गिनतियाँ लिख देते हैं, देखते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या बच्चों? 10। तो जो जिनको मतलब ये चीज़ें याद नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। ये कार्बन की संख्या है बच्चों। किसकी? कार्बन संख्या। 1 आता है बच्चों तो मेथ, 2 के लिए बच्चों एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप, 7 के लिए हेप, 8 के लिए बच्चों ऑक्ट, 9 के लिए नून, 10 के लिए क्या? डेक। तो ये कार्बन के लिए हमने मूला अक्षर का प्रयोग किया है बच्चों। यही पेरेंट चेन में लिखे जाते हैं। जो ये नाम दिए जा रहे हैं संख्याओं के लिए यही लिखे जाते हैं पेरेंट चेन में, और यही चीज़ साइड चेन में लगाते हैं बच्चों। तो अब देखो हमने पेरेंट चेन देखा तो कितने कार्बन है? 6। तो बच्चों इसके लिए हम लिख दिए हेक्स। कहाँ से हमने लिया? ये 6 वाला बच्चों, देखो ठीक है ना, तो हेक्स लिख दिया। दूसरा बच्चों देखो कि अब हम लोग साइड चेन में, तो इसका भी कुछ आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है बच्चों? कितना है बता दो? 1 है। 1 के लिए देखते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं तो कितने हैं? 1 के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? मेथ। तो इसके लिए मेथ लिखा। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, SC आ गया, साइड चेन आ गया, तो कोई भी साइड चेन आए जो जनक श्रृंखला नहीं है पेरेंट चेन में, तो उसमें YL जोड़ दिया करो। कोई भी आए बच्चों तो YL जोड़ दिए। ये क्लियर हुआ। अब ये हो गया सब कुछ। अब कहा गया है, एक बात आई है SC का अंक, जो ये हमारा साइड चेन है, अंक मतलब किस कार्बन से जुड़ा है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग अंकन करते हैं। क्या करेंगे? अंकन। बड़े ध्यान समझिए, अंकन के लिए बहुत सा सरल तरीका है कि जो समूह का कार्बन है, क्यों एल्डिहाइड के लिए बता रहे बच्चों, किसके लिए? एल्डिहाइडों के लिए। तो जो समूह का कार्बन है, ये समूह का कार्बन है बच्चों, समूह का कार्बन है। तो समूह के कार्बन से शुरू करो, पहला अंक दो। तो इसे पहला अंक दिए। अब आगे चलते चलो पेरेंट चेन में क्रम से, 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th। इतना करने के बाद बच्चों, इतना करने के बाद अब हम लोग क्रम से नाम लिखते हैं। तो ये जो हमारा क्रम है, जो ये क्रम है, इसी में नाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान समझो, पहले लिखा गया 80 का अंक। तो 80 देखो कितने हैं? तो बच्चों 1 ही है, तो उसका अंक पूछ रहा है। ये 80 है, किस पे है? 3 पे है बच्चों। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे? 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3। अब बच्चों क्या करना है कि नाम क्या है इसका, तो नाम से पहले उसमें यह हाइफन लगा देते हैं ऐसे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइफन। क्या बोलेंगे? देख लो, हाइफन। अब नाम क्या है बच्चों? नाम तो हम लोग लिख लिए हैं, मेथिल। नाम लिख दिए मेथिल। तो 80 का अंक हुआ, क्या लिख दिए? नाम लिख दिए। चलिए ये क्लियर हुआ। अब बच्चों बता रहा है PC।
पीसी में देखो कितने कार्बन है 6, तो हम लोग हेक्स लिखे हैं क्योंकि यहाँ से पता है 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो बच्चों यहाँ हमने क्या लिया, हेक्स। बाकी देखो यहाँ क्या लगाया गया, एन लगा देते हैं। अब हाइफन कहा गया कि समूह का अंक, तो बच्चों देखो समूह का अंक पहला दिया गया 1 और क्या लगा दिया अल, ये निकल गया इसका यूपीएससी नाम। तो अब देखो बच्चों कभी क्या होता है कि हम इसको अंक न भी दिखाएं तब भी ये चलन में है, सही मान लेंगे, या इसके पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग सही तरीके से जाने तो ये लिखने का क्रम सबसे बढ़िया माना जाता है, आईपीएससी नाम। तो बच्चों देखा हमने कि ऐसे कोई भी कंपाउंड आ जाए हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे, लेकिन तब जब उसमें एक क्या हो, एल्डिहाइड समूह। तो बच्चों चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, देखते रहो आप लोग। देखिए देखो अगला एग्जाम्पल चलते हैं बच्चों। ये देखो CH3 CH2 C2H5, ये देखते रहे बच्चों। ये हमारे पास कंपाउंड है और ये कंपाउंड दे दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका आईपीएससी नाम लिखिए। क्या लिखिए, आईपीएससी नाम। तो बच्चों आईपीएससी नाम लिखते समय पहले हमको ध्यान देना है कि यौगिक कैसा है, किस समूह वाला है। तो बच्चों पता चला तो यहाँ से हमने पहचाना ये तो एल्डिहाइड वाला समूह है और इसके लिए क्या लगाते हैं, अल। तो बच्चों इसके लिए हमने लिख दिया अल, ठीक है। अब कहा गया कि नहीं पेरेंट चेन चुनना पड़ता है, सबसे लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है, क्योंकि इसमें दिया गया पेरेंट चेन वाले चुनते हैं। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ध्यान समझो, ये जो श्रृंखला देख रहे हैं हम लोग, तो ये 2 श्रृंखला 6 कार्बन वाली है। जो सीधी श्रृंखला होती है उसी को हम लोग पेरेंट चेन मानते हैं। तो ये वाला पेरेंट चेन निकला बच्चों, देख लो यहाँ से यहाँ तक सीधी श्रृंखला पेरेंट चेन। तो बच्चों पेरेंट चेन तो हो गया। कितने कार्बन है इसमें, पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन आए, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए बच्चों देखो क्या है, हेक्स। तो इसके ऊपर हम लोग हेक्स लिख लिए हैं तो पेरेंट चेन के लिए। अच्छा अब चलो बच्चों ध्यान समझो, बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो में आप बने रहो। अगर आप नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, बाकी अगर आप पहले से श्रृंखला देख रहे हो तो बहुत ही आसान है आपके लिए बच्चों, बहुत ही आसान तरीका। देखो अब ये बच गया बच्चों, तो ये पेरेंट चेन में नहीं आया है तो इसको हम लोग अलग से समझ लेते हैं। गोला इसलिए बना रहे हैं हम लोग अलग कर रहे हैं। तो ये साइड चेन निकला बच्चों, क्या निकला, साइड चेन। तो 2 साइड चेन है, इसका नाम हम लोग कैसे करें। तो बच्चों देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें वाले में कितने कार्बन बच्चों, एक के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ और इसी में क्या जोड़ देते हैं, वायर। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें देखो तो कितने कार्बन है बच्चों, 2 के लिए क्या ए, तो उसमें क्या जोड़ दिए, वायर। तो सबका नाम हो गया। तो अब नाम लिखने से पहले थोड़ा सा अंकन करना होगा, नंबरिंग देना होगा। नंबरिंग बताया गया बहुत सरल तरीका, जो समूह का कार्बन हो उसी को पहला अंक दे दो और पेरेंट चेन की तरफ चलते चले जाओ। तो बच्चों हम लोग पहचाने समूह का कार्बन यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। अब बच्चों देखो जब 1 से अधिक कार्बन हो जाए, 1 से अधिक कार्बन हो जाए तो नाम लिखना शुरू करते समय ध्यान देना है। तो पहले ही हमारा नाम लिखने का क्रम देखते हैं। 80 का अंक, तो 80 2 है, 80 3 पे है और किस पे 4 है। अच्छा पीसी देखते हैं, तो पीसी पेरेंट चेन में 6 कार्बन, ये भी क्लियर। एन जोड़ना, समूह का अंक की सब कुछ क्लियर है नाम लिखते समय। अब ध्यान समझो, अगर 1 से अधिक साइड चेन आ जाए तो उनका नाम अगर भिन्न भिन्न प्रकार के हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्ड माला के क्रम में करते हैं। ये जब हम लोग साइड चेन का नाम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे बच्चों। किस क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो देखो
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बच्चों ध्यान से आप समझो कि इसका नाम एथिल, इसका नाम मेथिल। तो अगर हम चलें, एक का नाम एम से, एक का नाम ई से, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? ए बी सी डी ई। तो बच्चों अगर नाम लिखना शुरू करेंगे तो पहले किसका लिखेंगे? ई वाले का। कौन सा? ई। कौन सा लें? ई वाला। तो ई वाला पहले लिखते हैं। तो अंक देख लो बच्चों, अंक क्या है? 4। तो हम लोग लिखते हैं नाम यहाँ पे 4 हाइफन लगा के एथिल। अब बच्चों इसका नंबर लगा 3 मेथिल। अब आ जाएंगे बच्चों क्या? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन देखते हैं कितने कार्बन है? 6 के लिए हेक्स ना। और यहाँ क्या? एन जोड़ देंगे। पोजीशन क्या है? 1। अंक क्या है? 1। और क्या लगा देंगे? अल। ये निकला बच्चों इसका यूपीएससी नाम। तो ऐसे चाहे जितने आ जाएं आप ऐसे करते चले जाएंगे। तो देखो बच्चों ये तो रहा अगला एग्जाम्पल। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगर एक ही प्रकार की कई क्या आ जाएं? साइड चेन आ जाएं। कई क्या आ जाएं? साइड चेन आ जाएं। तब देखो कैसे करेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल बच्चों, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, ये देखो C2H5 C2H5 CH2 CHO। ये हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों। और एग्जाम्पल जो हम देख पा रहे हैं इसका क्या निकला है? आईपीएससी नेम। क्या लिखना है? आईपीएससी नेम लिखना है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे पहले यौगिक को पहचाने। तो पहचान लेते हैं। चलो देखो क्या है? CHO समूह है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? अल। अब क्या चुनते हैं? पेरेंट चेन। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यही देख पा रहे हैं हम, सबसे लंबी श्रृंखला यही क्या है? पेरेंट चेन है। क्या है बच्चों? पेरेंट चेन है। ये बच गया बच्चों, ये बच गया क्या है हमारा? साइड चेन है। तो अब देख पाते हैं हम लोग, सारा क्लियर है। तो ये देखते हैं कितने कार्बन है। एक के लिए क्या यूज? मेथ YL मेथिल। इसमें 2 कार्बन है। एथ तो क्या बच्चों? YL। आप समझ रहे होंगे सारी चीजें। ये भी एथिल, ये क्या है? मेथिल है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या बच्चों? हेप्ट। अब कहा गया कि नंबरिंग करना है समूह के कार्बन को। पहला अंक देना है 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। ये हो गया। अब क्या करेंगे? नाम लिखना शुरू करते हैं। नाम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो 80 का अंक हुआ नाम, लेकिन कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के। तो तुम्हारे पास क्या है? 4 80 हैं, लेकिन ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। ये दोनों एक ही प्रकार के, तो बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में चलें तो एथिल है। तो एथिल कितनी बार लगा है बच्चों? 2 बार। किस पे लगा है? 3। तो 3 कामा क्या? 3। अब ये 2 बार लगा है तो अगर कोई एक ही प्रकार का साइड चेन बार बार आया तो उसकी संख्या के लिए अगर 2 आता है तो डाई, 3 आया तो बच्चों ट्राई, 4 आया तो बच्चों क्या यूज करेंगे? टेट्रा, 5 आया तो पेंटा। अगर एक ही प्रकार के आ जाते हैं, 6 आ गया तो क्या? हेक्सा। ऐसे यूज करेंगे। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं ये क्या है? 2 समूह है ना एक ही प्रकार के। तो हम क्या यूज करेंगे? डाई। क्या करेंगे? डाई। तो डाई नाम क्या है बच्चों? एथिल। अब ये मेथिल किस पे है बता दो? 5 पे। तो 5 कामा 5 डाई क्या बच्चों? मेथिल। अब हमारे पास क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 7। 7 के लिए एफ। क्या जोड़ते हैं बच्चों? एन। अब समूह का अंक पहला और क्या लगा दिए? अल। ये निकला इसका यूपीएससी नेम। तो बच्चों ऐसे ही सरल तरीके से आप सीखते रहिए। अब चलते हैं तो ये एक CHO समूह की बात रही। जब क्या आ जाए बच्चों? 2 CHO समूह आ जाए। कितने आ जाए? 2 CHO समूह आ जाए। तब कैसे लिखेंगे? ध्यान से आप समझो कि जब 2, ध्यान समझो के सेकेंड आ रहे हैं, जब क्या हो बच्चों? 2 CHO समूह हो, तब हम लोग आईपीएससी नाम लिखने का क्रम कैसे लिखेंगे? तो सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी। और यहाँ जो AN लिखे ई बढ़ा देंगे और यहाँ जो समूह का अंक व अनुलग्न। तो अनुलग्न में बच्चों क्या लगाते हैं? यहाँ पे डाई अल। क्या लगाते हैं?
डाई एल, बस इतना ही करना। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ, ई बढ़ गया और यहाँ क्या बढ़ गया, डाई हो गया, क्योंकि दो समूह आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, डाई एल। अब ध्यान समझो, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, फिर उसमें से हम नियम सीखेंगे। ये देखो CHO, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CHO। तो बच्चों देखो, जब दो समूह आ जाएं तो करना क्या है आपको कि दोनों समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी। दोनों तरफ से पकड़ लो बच्चों, देखो ऐसे कर दिए तो यही तो निकल रहा है ना। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला क्या निकल गई, पेरेंट चेन निकल गया बच्चों। ये बच गया हमारे पास साइड चेन। तो इसमें कितने कार्बन है, एक के लिए मेथिल, अब तो आप जान ही गए होगे, एक के लिए क्या बच्चों, मेथिल। अच्छा ये हो गया, पेरेंट चेन भी क्लियर हो गया, साइड चेन भी क्लियर हो गया, नंबरिंग करना है। तो बच्चों बोला गया था कि इसको पहला अंक देना है, तो किस समूह को पहला अंक दे, इधर वाले को इधर वाले को, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब क्या करो आप, जब इन दोनों से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप साइड चेन पे आ जाओ। किस पे, साइड चेन पे आ जाओ। साइड चेन पे आ गए तो किधर से नज़दीक है साइड चेन, तो चलते हैं, इधर चलते हैं। तो लेफ्ट से देखो, ये पहला दूसरा तीसरा, तो बच्चों ये क्या हो रहा है, तीसरे पा रहा है बच्चों। इधर चलो तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फिर देखो इधर से पहला दूसरा तीसरा, तो इधर से पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इधर से दूर पड़ रहा है और इधर से क्या पड़ा बच्चों, नज़दीक पड़ा, तो उधर से अंकन करेंगे जिधर से नज़दीक होगा। तो बच्चों देखो ऐसे हमने अंकन कर लिया। अब ये अंक है हमारे पास, लिखने का नाम क्रम है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, पहले 80 का अंक, तो 80 कौन है बच्चों, तीसरे पे है, 2 बार लगा है, तो 3 कामा क्या 3। जब एक ही समूह 2 बार आता है तो डाई। नाम क्या है बच्चों इनका, मेथिल। क्या है, मेथिल। अब कहते हैं पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए बच्चों यहाँ से क्लियर है X। अब देखो कि अब क्या जोड़ना, ANE, पोजीशन बताओ, पहला है और किस पे है, 6 पे है। तो यहाँ बच्चों हाइफन लगा के 1,6 और क्या लगा दो, डाई एल। तो है ना आसान सा तरीका। ये निकला IPSC नेम। क्या निकला बच्चों, IPSC नेम निकल गया है। अच्छा अगला एग्जाम्पल चलते हैं। अगर ये भिन्न भिन्न प्रकार की साइड चेन आ जाए तब कैसे करेंगे, तो देखते रहिए नियम। ये बहुत ही आसान तरीके से एक ही लाइन का नियम आपके लिए बता रहे हैं। ये देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब भिन्न भिन्न साइड चेन आ जाए, जब भिन्न भिन्न क्या आ जाए, साइड चेन। देखो ये समूह लिखा, एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ये देखो ये ऐसा एग्जाम्पल देखो। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले पहचाने 2-2 समूह हैं, 2-2 समूह हैं, दोनों से क्या क्लियर कर लो, पेरेंट चेन। तो बच्चों ये निकल गया पेरेंट चेन, आसान से, बहुत आसान है, 2-2 समूह है। ये बच गया साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। आप लोगों बच्चों जान ही गए हैं ना, ये इसमें 2 कार्बन है तो इसको एथिल, एथिल। इसमें कितने कार्बन है, एक, तो क्या बच्चों, मेथिल, मेथिल। अब देखो नंबरिंग करना है, नंबरिंग किधर से किया जाए, लो पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नंबरिंग करेंगे। जिधर से मेथिल एथिल है तो जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो साइड चेन पहले आती है उधर से अंकन कर देंगे। तो देखो इसका नाम ई से, इसका नाम एम से, तो बच्चों बराबर की पोजीशन है 1 2 3 1 2 3। तो ई वाला पहले आता है, एम वाला बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे तो इधर से चलेंगे। ई वाला पहले आ रहा है 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो अब इसमें हम देख पाते हैं नंबरिंग हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया, नाम लिखना है। तो अब पहले अंग्रेजी वर्ड वाला में एथिल का नाम आता है पहले, तो उसका अंक लिखते हैं। तो 3,3 बच्चों डाई क्या, एथिल। अब ये देखो 5,5 डाई क्या बच्चों, मेथिल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बच्चों, 7। 7 के लिए ANE पोजीशन 1 और क्या है 7 डाई एन। क्या निकल गया बच्चों, ये
IUPAC नेम, है ना आसान सा तरीका। एक लाइन में क्या सीख पा रहे हैं आप? IUPAC नामकरण क्या सीख पा रहे हैं? IUPAC नाम तो हमने एक समूह वाला देखा, दो समूह वाला देखा। अब चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बने रहिए वीडियो पे, देखते रहिए पूरा वीडियो ध्यान से। तीसरा खतरनाक पॉइंट आ रहा है, जब 3 CHO समूह, कितने हो बच्चों? 3 हो जाए, तब ध्यान से आप समझो कैसे नाम लिखा जाएगा, कैसे नाम लिखा जाएगा, उसको देखते हैं, ध्यान समझो। देखो, तब नाम लिखने का जो क्रम है बच्चों ना, तो इसमें भी तीसरा केस चल रहा है, जब 3 CHO समूह, तो ए वाली पॉइंट लिखते हैं। ए वाली पॉइंट देखिए, यदि तीनों CHO समूह सीधे PC से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? PC से जुड़े हों। अब देखो बच्चों, तब क्या करना है, पेरेंट चेन में इनके कार्बन को नहीं जोड़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये लिखा हमने CHO CH2 CH2 CHO CH2 CHO। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, इसमें देख पा रहे हैं कि कितने CHO समूह है? 3। तो हम लोग अगर इसको पेरेंट चेन चुनते हैं तो ये छूट जाता है, इसको चुनते हैं तो ये छूट जाता है, तो अगर इसको चुनते हैं तो ये छूट जाता है। तो ऐसे केस में लगता है, अगर ये देख पा रहे हैं, इतना पार्ट देखो बच्चों, तो कहा गया कि तीनों को छोड़ दो। तीनों को क्या करो? छोड़ दो। अब ऐसे केस में तीनों को छोड़ देते हैं और ये जो बचता है उसी को पेरेंट चेन मान लेते हैं। तब कहा गया कि जो ये अल लगाते हैं तब अलोल नहीं लगाते हैं, अल नहीं लगाते हैं, तब इसके स्थान पे कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? कार्बल्डिहाइड लगाएंगे। क्या बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहिए ध्यान से। फिर से बता रहे हैं आपको, जब 3 समूह हो, तीनों सीधे पेरेंट चेन से जुड़े हो, तो समूह के तीनों कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं जोड़ते हैं, जो अनुलग्न होता है वो कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? कार्बल्डिहाइड। ध्यान से आप समझो। अब क्या करो, पेरेंट चेन में नंबरिंग कर दो, जिधर से ये समूह नज़दीक होते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो नाम लिखने का क्रम पहले PC लिख दे, साइड चेन था ही नहीं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? प्रोप और क्या लगाए? एन। अब पोजीशन है, किस पे समूह लगा है? पहला, दूसरा और क्या बच्चों? तीसरा। कितनी बार लगा? 3 बार, तो ट्राई। और इसके लिए क्या लगाते हैं? कार्बल्डिहाइड। क्या लगाएंगे? कार्बल्डिहाइड। है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो ऐसे केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इस पे, कि साइड चेन भी आ जाए तब कैसे हम करेंगे। ये देखो 3 समूह वाला बना रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पेरेंट चेन में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो तीनों देख रहे हैं सीधे जुड़े हुए हैं, तीनों को छोड़ दो और बाकी बची हुई चीज़ें क्या मान लेंगे हम लोग? पेरेंट चेन मान। ये निकल गया क्या बच्चों? पेरेंट चेन। क्या निकल गया? पेरेंट चेन। तो अब पेरेंट चेन निकल गया, तो ये बच्चों बच गया साइड चेन। ये हमारा SC है। क्या है बच्चों? SC है। अब करना क्या है? अंकन करना है। तो देखते हैं
इधर चलते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, ये चौथे पर आ रहा है। इधर चलते हैं तो पहला दूसरा है और तीसरा आ रहा है। तो बच्चों इधर से चलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा साइड चेन भी कहाँ आ रही है, दूर आ रही है। इधर साइड चेन क्या आ रही है, नज़दीक आ रही है। और इधर समूह भी नज़दीक आ रहा है। तो इधर संकलन कर दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 6। और समूह हमारा क्या है भैया, बोलो मेथिल है। ये भी क्या निकला, मेथिल निकला। अब बच्चों साइड चेन का नंबर लिखते हैं, पहले से पता हम लोगों को। तो किस पे लगा है, 2 और 4। तो पहले से पता है हमको 2, 4 डाई क्या बच्चों, मेथिल। अब पैरेंट चेन देखो, हेक्सेन आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, पोजीशन किस पे लगा है ग्रुप, पहले पे, तीसरे पे और छठवें पे। तो 1, 3, 6 कितनी बार लगा है, ट्राई। अल नहीं लगाते बच्चों, ऐसे केस में क्या बोला गया है, कार्बल्डिहाइड। क्या लगाएंगे, कार्बल्डिहाइड। ये वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। जब 3 समूह उपस्थित हो, कुछ दिक्कत हो, है ना, कमाल का एग्जाम्पल। बोलिए। तो देखते रहिए ध्यान से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताते रहेंगे। ये श्रृंखला पूरा देखते रहो और अपने दोस्त यार में शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, आप आपस में चर्चा करोगे एक दूसरे से, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब दूसरे को आता रहेगा तो एक दूसरे से आप प्रॉब्लम देकर पूछेंगे। तो अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो हम आपको फिर क्या करेंगे, इस वीडियो को बनाएंगे और अच्छे तरीके से, जैसा आप कहेंगे, जो भी वीडियो आप कहेंगे वो बनाया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए। आते हैं लास्ट वाला बड़ा खतरनाक पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये बच्चों ध्यान से देना, कंपटीटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, 3 समूह हो, 3 क्या हो, समूह हो, 2 किसमें हो, 2 समूह पीसी में आ जाए और तीसरा समूह एससी के साथ हो। क्या बच्चों, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 समूह पीसी में आ जाए, पैरेंट चेन में आ। देखो एक एग्जाम्पल बना के बता रहे हैं आपको। ये CHO CH2 CH2, ये CH3 CH CH2 CH। देखो 2 समूह हैं और पैरेंट चेन मान लिए हैं। क्या, पैरेंट चेन मान लिए हैं और हमको इसका नाम लिख देना है। तो अभी हम लोग यदि 2 समूह पीसी में हो तो क्या करो, और तीसरा कहाँ आ जाए, एससी में आ जाए। लो ये आ गया तीसरा समूह भी ना, कहाँ आया, ये तो एससी में आ गया। ये क्या मान लिए, पी से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि नज़दीक पड़ा बच्चों। अच्छा देखो, अब ऐसे केस में इसको भूल जाया करो। तीसरे समूह को एससी में क्या करो, भूल जाओ। बड़े ध्यान समझो, बड़े ध्यान समझो, क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि तीसरा समूह कहाँ आ गया है, साइड चेन में आ गया है। अब साइड चेन में आ गया तो क्या किया जाए। तो ऐसे के लिए बहुत सरल तरीका आपको बता रहे हैं। पहले 2 वाले से नाम लिखो, इसको भूल जाओ, इसको समझ लिया करो कि हाइड्रोजन ही इसके साथ जुड़ा है। इसका नाम मेथिल है, तो मेथिल से नाम लिख दो। तो देखो किस पे लगा भैया, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 6 के लिए बच्चों क्या है, हेक्सेन। जो 2 समूह वाला नियम वही लग जाएगा, 1 6 डाइअल, लग गया ना। लेकिन अब हम लोग ऐसा लगता है कुछ भूल रहे हैं, इसको तो छोड़ दिए हैं, तो मेथिल तो लगा हुआ है, तो पहले ऐसे नाम कर लिया करो। अब बोला गया कि जब तीसरा समूह साइड चेन में आ ही जाता है तो इसके लिए फार्मिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फार्मिल, वो भी इस मेथिल के नाम से पहले। तो इसका नाम क्या है बच्चों, फार्मिल बोला गया, और ये पूरा पार्ट इतना क्या है, मेथिल है। तो ध्यान समझो कैसे लिखेंगे, जो कहते हो वही चीज़ है।
बस क्या करना है, 3 लगाओ और ये किस पोजीशन में 3 हाइफन लगा दिए हैं। अब ध्यान समझो कि इसका नाम फार्मिल है तो फार्मिल, और इसका नाम क्या है, मेथिल। बस निकल गया नाम। तो क्या हो गया ये 3 फार्मिल मेथिल हेक्सेन 1,6 डाइयल। अच्छा बच्चों, ऐसा कभी हो जाए इसमें जितने कार्बन आ जाए और बढ़ ही जाते हैं, अगर मान के चलते हैं ये और लंबा बन जाए, ये से देखो CH2 CH2 CHO ऐसा हो गया। तो बच्चों देखो इतना वाला एथिल हो जाएगा, ये फार्मिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एथिल। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यही क्या कर दें, केवल एथिल, क्या कर दें, एथिल। निकल गया IUPAC ने। तो बच्चों आपने देखा ये किसका, एल्डिहाइडो का संपूर्ण IUPAC नामकरण, जहाँ से आपको बेसिक से ब्रॉड एरिया तक ले जा गया, सारे नियम बता दिए गए हैं। अब क्या करो, आप एक बार फिर इसको देखो, बार बार देखो, आप एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आया दोबारा देखो आप उसको। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम लोगों से क्या करिए, आप संपर्क करिए, नंबर चल रहा होगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। इससे अगर व्यूज बढ़ता है तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। बिना आपके सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमारे एक परिवार की तरह हैं। परिवार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपने अपने काम करने की बच्चों। तो थोड़ा सा आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि बात ये आती है कि आपको तो पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि इतने ही सरल तरीके से और उस सामंजस्य के साथ बताने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही स्लो तरीके से, जिससे हर 0 पॉइंट्स वाला मतलब क्षमता वाला व्यक्ति भी अगर स्टूडेंट देखे तो उस बात को समझे बच्चों। तो हम लोग आज का वीडियो देख रहे थे क्या, एल्डिहाइडो का IUPAC नामकरण। फिर एक बार क्या कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।